लोकतंत्र भारत की आत्मा है और चुनाव इस भारतीय लोकतंत्र की। इसी लोकतंत्र की खातिर हमारे पुरखों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो बाकायदा संविधान बनाया गया और लोकतंत्र की सलामती को संकल्प लिए गए। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद में फासीवाद का जबरदस्त प्रतिरोध रहा है। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र की दुनिया भर में अपार प्रतिष्ठा है। मगर दुर्भाग्य से आज भारत का लोकतंत्र एक फासीवादी निजाम से लोहा ले रहा है और इस अहंकारी निजाम की हुकूमत से पूरे देश की आवाम बेवश है। देश का दिशाहीन और स्वप्नहीन रहनुमा बलात्कारियों पर फिदा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया और सत्ता के चरण पखारने वाले पत्रकारों के एक बड़े वर्ग की जैसे घिघी बन गई है। महंगाई, बेरोजगारी और बहुमत की जोर पर आधारित सत्ता से संरक्षित भ्रष्टाचार की कश्मकश से गुजर रहे इस देश में एक माह के भीतर दो सबसे बड़े दलों को नए सरदार मिले। गौर करिएगा, देश के सबसे पुराने और सबसे लोकतांत्रिक दल कांग्रेस ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र के रथ को नई रफ्तार दी, तो वहीं दूसरे दल भाजपा ने अपने संस्कार और परंपरा को निभाते हुए दलीय लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। आपने देखा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अपने साथी शशि थरूर को हराकर अध्यक्ष बने। लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि अच्छा यह बताइए कि जेपी नड्डा किसको हराकर दोबारा बीजेपी अध्यक्ष हुए, या फिर अमित शाह या राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी या कोई और जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष बना हो? शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। आखिर जब कभी चुनाव होगा ही नहीं तो हार जीत की बात कहां से होगी। वहां तो हर बार नागपुर यानी संघ के इशारे पर दल का सरदार बनाया जाता है। बीजेपी के नेता बस नाम सुझाते हैं जिस पर आखिरी मुहर शायद आरएसएस लगाता है। लोकतंत्र के लिहाज से ये बेहद चिंताजनक बात है कि तमाम क्षेत्रीय दल भी भाजपा की परंपरा को आधार मान दलीय लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस यानी YSRCP ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को अपना आजीवन अध्यक्ष चुन लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने उसे लताड़ लगाई और इसे अवैध बताया है। खुद को सत्यवादी हरिश्चंद्र का इकलौता वारिस घोषित करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी का संयोजक बने रहने के लिए पार्टी का संविधान ही बदल दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आज से 5 साल पहले जब साल 2017 में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, तब भी हमारी पार्टी में चुनाव हुआ था। और हाँ, उससे पहले जब साल 2000 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तब भी चुनाव हुआ था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद को हराया था। आजादी के बाद की बात करें तो 1948 में पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था और अभी तक 17 लोगों ने पार्टी की अगुवाई की है, जिसमें से 5 लोग गांधी परिवार के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक मिल मजदूर का बेटा सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी का सर्वोच्च नेता बनने की हैसियत रख सकता है। कांग्रेस में किसी की जाति नहीं देखी जाती, कोई किसी का धर्म नहीं पूछता, यहाँ योग्यता ही सब कुछ है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी राजनीति में आती तो उन्हें इस देश की सहानुभूति मिलती, लेकिन उन्होंने तमाम सियासी अवसरों को दरकिनार कर सियासत से कई साल दूर रही। ना तो राजीव गांधी कभी राजनीति में आना चाहते थे, ना ही सोनिया गांधी। दोनों के सामने पारिवारिक मजबूरियां थी, जनता के आकांक्षा का सवाल था। साल 2004 और 2009 में भी श्रीमती सोनिया गांधी के सामने प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा अवसर था, लेकिन उन्होंने कुर्सी की परवाह किए बिना देश और देश की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। खैर, कुर्सी के लिए जीने मरने और देश को बांटने वाले लोगों से सोनिया, राजीव और इंदिरा गांधी के त्याग पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। देश की खुशहाली और सलामती की खातिर जिस परिवार की बेटी इंदिरा गांधी ने सीने में दर्जनों गोलियां खाई और उस इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने खुद के चिथड़े करवा लिए, उस परिवार को यह देश आखिर क्या दे सकता है।
कांग्रेस का परिवारवाद कुर्सी का नहीं, संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है, जिससे आज का तानाशाह सबसे अधिक डरता है। जब कभी सोचता हूं तो दुख होता है कि जो देश कभी पूरी दुनिया में विश्व परिवार का परचम बुलंद करता था, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था, उस देश में केवल कुर्सी की खातिर भाजपा ने लोगों को जाति और धर्म में बांट दिया है। आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए सरकारी मशीनरी द्वारा पोषित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नफरती चिंटू तैयार किए जाते हैं। हालांकि ये सब बहुत दिन नहीं चलने वाला। हमें इस देश की तारीख और लोकतंत्र दोनों पर विश्वास है। यहाँ फांसीवादी तानाशाह को मुंह की खानी पड़ती है, लोकतंत्र की जीत होती है। मुझे उस दिन का इंतजार है। आप भी जोर लगाइएगा ताकि इंतजार लंबा ना हो, क्योंकि अब तक हमारा और आपका काफी नुकसान हो चुका है। यह हम सबको मिलकर समझना होगा कि देश को किसी धूर्त और अहंकारी व्यक्ति के सनक की भेंट नहीं चढ़ा सकते। नमस्कार।